वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहा बी हेल्दी। ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी वाले समाचार आप हर रोज़ देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। यह सवाल उठता है कि अगर किसी को अचानक से ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ जाए तो फ़ौरन तौर पर किन उपायों के साथ शरीर में इसकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। ऑक्सीजन के सिलेंडरों के अभाव में शरीर में तेज़ी से ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बढ़ाई जा सकती है। किसी भी व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता उसके सैचुरेशन के स्तर पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर सांस लेने में होने वाली दिक्कत का मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति को बाहरी तौर पर ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है। सबसे पहले ऑक्सीमीटर के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन की जांच की जानी चाहिए। यदि सैचुरेशन 95 से ज़्यादा है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। सैचुरेशन अगर 90 से कम हो जाए तो ऐसे रोगियों को सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन देने की ज़रूरत हो सकती है। कैसे जानें कि कम हो रही है शरीर में ऑक्सीजन। उपायों को अपनाकर भी आप जान सकते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन का सैचुरेशन बेहतर है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन की जांच करें। अब 6 मिनट तक समान रूप से वॉक करें और दोबारा से सैचुरेशन देखें। यदि पहले की तुलना में सैचुरेशन 3 पॉइंट तक कम हो जाता है तो आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए पहली जांच में ऑक्सीजन की मात्रा 98 आती है। 6 मिनट तक वॉक करने के बाद जांच में अगर यह घटकर 95 या उससे कम हो जाती है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। यह फेफड़ों की समस्या और शरीर में ऑक्सीजन की कमी का संकेत हो सकती है। अब आती है कि सैचुरेशन वो ऑक्सीमीटर ना रहे तो क्या करें। घर पर ही कैसे बढ़ा सकते हैं शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा। यदि किसी रोगी को फेफड़े में दिक्कत आ रही हो और उसे त्वरित रूप से ऑक्सीजन ना मिल पाए तो घर पर ही कुछ उपायों को प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे में रोगियों को कम से कम 1 से 2 घंटे पेट के बल लेटने को कहें। ऐसा करने से फेफड़े को आराम मिलता है और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है।